गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड, ये आपका सिलेबस का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। इसको आज अपन देखते हैं। साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति। जॉर्ज ए लुंडबर्ग के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित पर्यवेक्षण, शब्दों पे ध्यान दीजिए, व्यवस्थित पर्यवेक्षण, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और तत्वों की व्याख्या से बनती है। यह विश्लेषण का एक व्यवस्थित रूप है। यदि हमें किसी चीज़ का एनालिसिस करना है, किसी चीज़ को समझना है, किसी चीज़ को देखना है, एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, तो उसका एक व्यवस्थित रूप है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति को देखने से पहले विज्ञान को परिभाषित करना होगा, और विज्ञान की परिभाषा के संबंध में प्रोफेसर बर्नार्ड के शब्दों में हम कह सकते हैं कि अध्ययन की प्रक्रिया में 6 प्रक्रियाओं को देखना होगा, सम्मिलित करना होगा। आगे वह लिखता है कि विज्ञान की परिभाषा 6 प्रमुख प्रक्रियाओं के रूप में की जा सकती है। यानी साइंस क्या है, कितने प्रोसेस हैं उसके, कितनी प्रक्रियाएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। नंबर 1 परीक्षण, नंबर 2 प्रामाणिकता, नंबर 3 परिभाषा, नंबर 4 वर्गीकरण, नंबर 5 संगठन, नंबर 6 झुकाव, और जिसमें भविष्यवाणी और प्रयुक्ति भी सम्मिलित होती है। तो ये 8 जो प्रोसेस है, ये है विज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक है। कार्ल पियर्सन ने वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं के आधार पर परिभाषा देने का प्रयास किया। और क्या परिभाषा दी? तथ्यों, जो फैक्ट्स हैं, और उनके परस्पर संबंध तथा क्रम का सावधानी पूर्वक तथा ठीक वर्गीकरण। क्या कहा? जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनका आपस में परस्पर संबंध, सिस्टमेटिक, क्रम वाइज, सावधानी पूर्वक और बिल्कुल ठीक तरह से उनका क्लासिफिकेशन। मेन चीज़ क्या है? फैक्ट्स, वर्गीकरण उसका। दूसरा जो आधार है, रचनात्मक कल्पना की सहायता से वैज्ञानिक नियमों की खोज। तीसरा स्व आलोचना। चौथा नियमित तौर पर बने सभी मतों के लिए समान वैधता का अंतिम मापदंड। ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं के आधार पर परिभाषा की जा सकती है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिक पद्धति, और वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ निरीक्षण द्वारा व्यवस्थित, दृढ़तापूर्वक निर्धारित क्रमिक अध्ययन और अन्वेषणात्मक गतिविधियों के साथ तथ्यों का विश्लेषण करना। किसका विश्लेषण करना? तथ्यों का। किसके आधार पर? व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, अन्वेषणात्मक गतिविधियों के साथ। यह अध्ययन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आनुभाविक प्रामाणिकता होती है, आलोचनात्मक भेद होता है और सामान्य तथा व्यवस्थीकरण की विशेषता पाई जाती है। तो क्या हुआ निष्कर्ष? वैज्ञानिक पद्धति क्या है? निरीक्षण द्वारा व्यवस्थित, दृढ़तापूर्वक निर्धारित क्रमिक अध्ययन और अन्वेषणात्मक गतिविधि के द्वारा तथ्यों का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और तथ्यों के विश्लेषण से बनती है। वैज्ञानिक पद्धति किससे बनती है? व्यवस्थित पर्यवेक्षण, वर्गीकरण
और तथ्यों के विश्लेषण से बनती है। अन्वेषण की तरह यह एक ऐसी पद्धति है, अन्वेषण की, खोज की, रिसर्च की एक ऐसी पद्धति है जिसमें व्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति होती है। हर काम कैसा है? सिस्टमेटिक है। व्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति का एक साधन वैज्ञानिक पद्धति है। बहुत सारी विशेषताएं हम वैज्ञानिक पद्धति की देख सकते हैं, जिसमें नंबर 1 आनुभाविक प्रमाण पर निर्भरता, प्रासंगिक धारणाओं का प्रयोग, वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी करने की योग्यता, सार्वजनिक पद्धति तथा परीक्षण और व्यवस्था। ये कुछ विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं और इन विशेषताओं के आधार पर ही हम उचित और परीक्षित निष्कर्ष देने वाला वैज्ञानिक अनुसंधान प्राप्त कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। अर्थात विश्लेषण की अधिक नियमित, व्यवस्थित, व्यापक प्रक्रिया द्वारा किया गया अनुसंधान होता है। वैज्ञानिक पद्धति क्या है? नियमित, व्यवस्थित, व्यापक प्रक्रिया द्वारा किया गया अनुसंधान होता है। केवल सही ढंग सफल अनुसंधान का साधन है। यही ज्ञान के सामान्यीकरण और विस्तार के उद्देश्य के लिए वस्तुओं, धारणाओं या लक्षणों के प्रबंध के लिए यानी जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, अनुसंधान के संचालन में किसी निश्चित प्रक्रिया, भौतिक या सामाजिक ज्ञान में वृद्धि करके अथवा उसकी जांच करने के लिए अनुसंधानकर्ता इसका प्रयोग करता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों दोनों में किया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक विज्ञानों में इसका प्रयोग कठोरता से किया जाता है। सामाजिक विज्ञानों में चूँकि परिवर्तनशीलता की प्रकृति, वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना, भविष्यवाणी करने की समस्या के कारण इस पद्धति का प्रयोग विशेष प्रयासों और साधनों के माध्यम से ही किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञानों के विषय में सामान्यीकरण और भविष्यवाणियाँ केवल अन्य वस्तुएं समान रहे तथा बहुत सी पूर्व परिस्थितियों के साथ की जा सकती है। यानी प्राकृतिक विज्ञानों में तो शुरू से ही साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज यदि हम देखें तो सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि कुछ कठिनाई आती है, लेकिन फिर भी सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग अब बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया है। इसने सामाजिक विषयों को सामाजिक विज्ञानों के रूप में मान्यता प्राप्त करने में बहुत अधिक सहायता प्राप्त करी। हालांकि वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के मार्ग में सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधान में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, जिसमें सामाजिक तथ्यों की जटिलता, भविष्यवाणी करने की समस्या, सामाजिक प्रक्रियाओं की अप्रामाणिकता, आनुभाविक ढंगों के प्रयोग में कठिनाई, समरूपता की कमी, प्रयोगात्मक विधि के प्रयोग की कठिनाई, कारण और प्रभाव की अंतर्निर्भरता, सामाजिक प्रक्रिया की अति परिवर्तनशीलता। कुछ मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं जब सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति किसकी बात कर रही है? व्यवस्थीकरण की। किसकी बात कर रही है? क्रमबद्ध तरीके की। और सामाजिक विज्ञानों में तथ्यों की जटिलता होती, भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं दिखाई देती, सामाजिक प्रक्रियाओं की अप्रामाणिकता होती है, हम किसी चीज़ को लिपिबद्ध नहीं कर सकते हैं, एक रूपता की कमी आती है। इसलिए सामाजिक विज्ञानों में इसमें थोड़ी कठिनाई अवश्य आती है, लेकिन आज सोशल साइंस में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग निरंतर जारी है। कई कठिनाइयाँ हैं, कई अवरोध हैं, लेकिन फिर भी आज इस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। अतः सामाजिक प्रक्रिया के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते समय सामाजिक अनुसंधान की परंपरागत पद्धतियों के महत्व को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके साथ मानवीय संबंधों, भूतकालीन और समकालीन संबंधों के अध्ययन और विश्लेषण के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति के साथ साथ
इतिहास, दर्शन शास्त्र आदि का भी अध्ययन करना है, आदि को भी ध्यान में रखना है और साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए हम अपने अध्ययन को और अधिक रुचिकर और अधिक लाभदायक बना सकते हैं। धन्यवाद।